हालेलुया। सबको जय मसीह की। आइए परमेश्वर की आराधना करेंगे सब जन मिलकर। हालेलुया। मैं पल्ला यीशु दा कदे नी छड्डना, ज़माना मेरी लख होवे। मैं पल्ला यीशु दा कदे नी छड्डना, ज़माना मेरी लख होवे। कदी ऐसा ना दिन आवे जदों मेथों वखे होवे। कदी ऐसा ना दिन आवे जदों मेथों वखे होवे। मैं पल्ला यीशु दा कदे नी छड्डना, ज़माना मेरी लख होवे। ओदे कदमां च बंदगी च हर इक पल में गुज़ारांगा। इबादत करके सजदे च मैं किस्मत नूं सवारांगा। मैं जो मंगना मिलेगा दे, कदी मैनू ना शक होवे। मैं जो मंगना मिलेगा दे, कदी मैनू ना शक होवे। मैं पल्ला यीशु दा कदे नी छड्डना, ज़माना मेरी लख होवे। कदी ऐसा ना दिन आवे जदों मेथों वखे होवे। मैं हुक्मां ते ओदे सदा चलदा रवांगा। मुनादी हमेशा ओदी करदा रवांगा। मैं पल्ला मसीहा दा नहीं छड्डना। मैं हुक्मां ते ओदे सदा चलदा रवांगा। मुनादी हमेशा ओदी करदा रवांगा। मैं पल्ला मसीहा दा नहीं छड्डना। मैं पल्ला यीशु दा कदे नहीं छड्डना, ज़माना वैरी लखे होवे। कदी ऐसा ना दिन आवे जदों मेथों वख होवे। मैनू चुनिया मसीहा ने, मेरा रखदा परम बीए। मैं इस लायक कदे नी सी, ए गल सारी करम दी रे। मेरे दिल ते मेरी रूह ते सदा यीशु दा हक होवे। कदी ऐसा ना दिन आवे जदों मेथों वखे होवे। मैं पल्ला यीशु दा कदे नी छड्डना, ज़माना मेरी लख होवे। मैं पल्ला यीशु दा कदे नहीं छड्डना, ज़माना वैरी लखे होवे। मैं हुक्मां ते ओदे सदा चलदा रवांगा। मुनादी हमेशा ओदी करदा रवांगा। मैं पल्ला मसीहा दा नहीं छड्डना। मैं हुक्मां ते ओदे सदा चलदा रवांगा। मुनादी हमेशा ओदी करदा रवांगा। मैं पल्ला मसीहा दा नहीं छड्डना। मैं पल्ला यीशु दा कदे नी छड्डना, ज़माना वैरी लखे होवे। कदी ऐसा ना दिन आवे जदों मेथों वख होवे।
स्वर्गीय आसमानी बाप, तेरा वचन जीवन देता है, तेरा वचन हमें आशीषित करता है और तेरा वचन खुदाबंद हमें संभालता है, पालन पोषण रक्षा करता है, हिफाजत करता है, यीशु के नाम से आमीन। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपके सामने मैं अभी पढ़ूंगा एस्तर की पुस्तक 4 बाब उसकी 16 आयत। तो जाकर सुसन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो। मैं भी अपने सहेलियों के साथ इसी रीति से उपवास करूंगी और ऐसी ही दशा में नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी। यदि नष्ट हो गई तो हो गई। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहां इस वचन में अगर इसे पहले देखें, आने हारे जोखिम के लिए, और यहां एक ऐसा जोखिम था आने हारा जो यहूदियों के ऊपर काले बादल मंडरा रहे थे। यहूदियों के ऊपर ऐसे काले बादल मंडरा रहे थे से इससे कोई भी छुटकारा पाना मुश्किल है और कोई भी छुटकारा नहीं पा सकता था, क्योंकि यहूदियों को मर्दके ने जो है, मेरे प्यारे भाई बहनों, बचाना चाहता था और एस्तर से सहायता मांगी। इसलिए मर्दके ने एस्तर के पास गया और सहायता मांगी। सहायता जब मांगा तो एस्तर ने क्या कहा? 3 दिन तक सुसन में सब यहूदियों को इकट्ठा करना और 3 दिन खाना नहीं खाना है और 3 दिन मैं भी नहीं खाऊंगी, मैं भी उपवास करूंगी अपने कौम के लिए, जो कौम के ऊपर जोखिम आया हुआ है, आने हारा जोखिम आया हुआ है और इस जोखिम से हमें निकलना है। इस जोखिम से और कोई निकाल नहीं सकता, सिर्फ एक उपवास ही जरिया है और उपवास से ही हम लोग निकलेंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, एस्तर ने मर्दकियों को जो है कहा, ये सब यहूदी को इकट्ठा कर ले और कोई भी खाना नहीं खाएगा और 3 दिन तक उपवास करेंगे। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहां अगर देखें, अपने कौम के लिए एस्तर ने यह काम की है और जो है मर्दकों ने भी अपने कौम के बचाना चाहता था, अपने कौम को नाश नहीं चाहता था, बचाना चाहता था। तब मेरे प्यारे भाई बहनों, यहूदियों को विनाश में ढकने वाला हैमान था, उसके हाथों से बचाना था। तब मेरे प्यारे भाई बहनों, इसके लिए उपवास किया गया। आज मैं इतना बता देना चाहता हूं, मसीह कौम को ऊपर आज जहां जहां देख रहे हो, चारों तरफ खतरे ही खतरे मंडला रहे हैं। पास्टरों के ऊपर खतरा है, कौम के ऊपर खतरा है, मसीह लोगों के ऊपर खतरा है, क्रिश्चियनिटी के ऊपर खतरा है, जिस तरह का उस समय में यहूदियों के ऊपर खतरा था और ये लोग उपवास किए। इसी तरह आज जितने भाई बहन मसीह हैं, अपने कौम के लिए उपवास करो, अपने भाई बहनों के लिए उपवास करो, जो एक दूसरे ने इस कौम पर चढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब ऐसे उपवास करोगे तो आपकी कौम बचाई जाएगी, मसीह कौम बचाई जाएगी, मसीह कौम कभी नाश नहीं होगा। ये संदेश मेरे प्यारे भाई बहनों आज मसीह कौम के लिए है। आप उपवास करना शुरू करो। मेरे प्यारे भाई बहनों, एस्तर अपने लिए जीना नहीं चाहती थी, बल्कि कौम के लिए ये उपवास रखवाती थी। मर्दके जो है यहूदियों को इकट्ठा किया, कौम के लिए किया।
जो काले बादल मंडला रहे थे यहूदियों के ऊपर, उसके लिए आज मसीह के भाई बहनों के ऊपर काले बादल मंडला रहे हैं, पास्टरों के ऊपर काले बादल मंडला रहे हैं, उनके लिए आप उपवास करना शुरू करें। तब मेरे प्यारे भाई बहनों, जब ऐसे करोगे, कौम के लिए उपवास, आने वाले जोखिम के लिए ऐसे उपवास करोगे, तो सवाल ही नहीं उठता से आपकी प्रार्थना धरती पर रह जाएगा, आपका उपवास का फल इस धरती पर रह जाएगा, बल्कि आपका उपवास का फल आपके गोद में लौट आएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, हामान का षड्यंत्र जो है विफल हो गया, और जो गड्ढा खोदा था हामान खुद उसी पर जो है लटकाया गया। मेरे प्यारे भाई बहनों, मसीह कौम कभी नाश नहीं होगा, मसीह कौम कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन आपको जरूरत है उपवास की करने की, आपको जरूरत है अपने कौम की उपवास करने की। मसीह कौम कभी नाश नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन इसके लिए आपको उपवास की जरूरत है। आज क्या अपने कौम के लिए उपवास करते हो या अपने लिए करते हो? आने वाले जोखिम के लिए क्या उपवास करते हो जो कौम के ऊपर जोखिम आ रहा है? मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसके लिए उपवास करो, तब परमेश्वर आपको आशीष देगा। अगर फैसला करना चाहते हो तो आज उपवास का फैसला करो, दुआ करो, प्रार्थना करो। स्वर्गीय आसमानी बाप, ये सच वचन है, जब खुदाबंद यीशु आने वाला जोखिम के लिए प्रार्थना करता हूं और मसीह कौम के लिए प्रार्थना करता हूं, खुदाबंद तू ही इस कौम को संभालने वाला है। और जो भाई बहन ऐसा उपवास करते हैं, उन भाई बहन की प्रार्थना तेरे हजूरी तक पहुंचे, ताकि तेरे नाम की महिमा मिले। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।